हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस वीडियो लेक्चर पर आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है काइनामेटिक पेयर। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज काइनामेटिक पेयर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनामेटिक पेयर। ये जो टॉपिक है इससे जनरली 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके ऑब्जेक्टिव में, पीएसयूज में, या फिर मैं बात करूँ आईएएस या गेट एग्जाम जो होता है उससे जनरली 1 आध नंबर का क्वेश्चन जनरली जरूर इससे आता है। और आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस में भी जनरली ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज काइनामेटिक पेयर एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर। तो हम बात करें सबसे पहले काइनामेटिक पेयर की डेफिनेशन की। हम बात करेंगे कि व्हाट इज काइनामेटिक पेयर। तो अ काइनामेटिक पेयर और सिंपली पेयर इज अ जॉइंट ऑफ टू लिंक हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। छोटी सी डेफिनेशन है, इसको लिखते हैं। काइनामेटिक पेयर और सिंपली पेयर इज अ जॉइंट ऑफ टू लिंक। लिंक के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूं कि लिंक एंड एलिमेंट्स क्या है, पहले ही इस पे वीडियो लेक्चर दे चुका हूं। हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। छोटी सी डेफिनेशन है, इसको समझते हैं। अ काइनामेटिक पेयर और सिंपली पेयर इज अ जॉइंट ऑफ टू लिंक हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। जैसा कि मैंने बताया कि हम थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर जो भी स्टडी कर रहे हैं उसमें रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं हमेशा। और रिलेटिव मोशन क्या होता है? एक बॉडी का दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन जो है, डेफिनेट मोशन या कांस्टेंट मोशन, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो जनरली काइनामेटिक पेयर क्या होता है? काइनामेटिक पेयर मतलब पेयर का जनरली हम बात करें तो जैसे कि अगर हम दो चीज़ों को मिला दें तो एक पेयर जनरली हमारा बनता है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे काइनामेटिक पेयर में जब दो लिंक, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एक जॉइंट लगा रखा है मैंने यहाँ पर। ये हमारी पहली लिंक है और ये दूसरी लिंक है। यहाँ से ए और ये बी और यहाँ पे ओ गया। तो ओ ए और ओ बी ये दोनों अपने आप में दो लिंक हैं और यहाँ पर हमने बीच में जॉइंट से कनेक्ट कर रखा है। तो ये जो दो लिंक हैं, दो लिंक से मिलके और एक जॉइंट से मिलके जो बन रहा है इसे हम बोलते हैं काइनामेटिक पेयर। काइनामेटिक पेयर। और ये जो पेयर है, इस पेयर में हम क्या करते हैं? मोशन जो है वो रिक्वायर्ड मोशन डेवलप करते हैं। कैसे करेंगे हम? जब इसको दूसरी लिंक को पकड़ के हम घुमाएंगे तो ये हमें इस टाइप से सर्कुलर मोशन देगा, ठीक है। और यही मोशन हम जनरली इन जो काइनामेटिक पेयर है उससे डेवलप करते हैं। तो ये काइनामेटिक पेयर जो है जनरली हम किसी भी मैकेनिज्म के अंदर देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जो होता है हमारा, ये आगे इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है? जैसे कि पिस्टन सिलेंडर का जो अरेंजमेंट होता है हमारा, जैसे कि आपका ये क्रैंक, यहाँ पर पिस्टन लगा होगा और ये यहाँ पर स्लाइडर लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे जनरली इसमें 4 लिंक हैं। ये पूरी एक फिक्स लिंक है। हमेशा फिक्स लिंक को हम एक कंसीडर करते हैं। ये फिक्स लिंक तो पहली ये दूसरी क्रैंक हो गई, तीसरी ये कनेक्टिंग रॉड, चौथी हमारी ये पिस्टन अपने आप में एक लिंक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिंक है। तो जब 2 लिंक को हम मिला रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ये पहली लिंक, ये फिक्स लिंक है। फिक्स लिंक और इसको इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन दे रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये इसको मोशन ट्रांसमिट कर रहा है, फिर इसके रिस्पेक्ट में ये इसको मोशन दे रहा है। मतलब पहले से दूसरे पे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो इस टाइप से जो मोशन है हमें ट्रांसमिट हो रहा है। तो इन इसको ही हम काइनामेटिक पेयर बोलते हैं। और विद द हेल्प ऑफ काइनामेटिक पेयर से हम मैकेनिज्म बनाते हैं। देखो पहले लिंक होता है, लिंक से मिलके हमारा क्या बना होता है? मैकेनिज्म, है ना। या लिंक से मिलके हमारा बना होता है पेयर। लिंक से मिलके बना होता है पेयर, पेयर से मिलके बना होता है मैकेनिज्म और मैकेनिज्म से मिलके बना होता है मशीन। ये पूरी स्टेप होती है। लिंक से मिलके पेयर, पेयर से मिलके मैकेनिज्म, मैकेनिज्म से मिलके मशीन। तो इसको हम बोलते हैं काइनामेटिक पेयर। काइनामेटिक पेयर का जो एग्जांपल है वो हमारा है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और ये एक मैकेनिज्म है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म के बारे में। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। टाइप्स ऑफ काइनामेटिक
पेयर। काइनेमेटिक पेयर की हम बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक पेयर में टर्निंग। टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर को हम बोलते हैं रिवॉल्यूट पेयर, और इसको हम पिन जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे से। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? टर्निंग पेयर की अगर मैं बात करूं, व्हेन वन लिंक हैज अ टर्निंग और रिवॉल्विंग मोशन रिलेटिव टू अदर दे कॉन्स्टिट्यूट अ टर्निंग और रिवॉल्विंग पेयर। इसको लिखते हैं व्हेन वन लिंक has a turning or revolving motion relative to the other, they constitute a turning or revolving pair। देखो, पेयर की हम बात कर रहे हैं तो दो चीज़ों की तो बात करेंगे, दो लिंक की हम बात करेंगे। व्हेन वन लिंक हैज़ टर्निंग और रिवॉल्विंग मोशन रिलेटिव टू द अदर दे कंस्टिट्यूट अ टर्निंग और रिवॉल्विंग पेयर। जब एक लिंक इस टाइप से दूसरी लिंक के रिस्पेक्ट में टर्न करती है, घूमती है इस टाइप से इसको घुमाएंगे हम। ये पहली लिंक, ये दूसरी लिंक। एक लिंक दूसरी लिंक के रिस्पेक्ट में जब घूमे तो उस लिंक को हम क्या बोलेंगे? टर्निंग, और उस पेयर को बोलेंगे टर्निंग पेयर और रिवॉल्विंग पेयर। इसका एग्जांपल, अ सर्कुलर शाफ्ट revolving in a bearing is a turning pair। जब सर्कुलर शाफ्ट बेयरिंग पे रिवॉल्व करता है या टर्न करता है उसे बोलते हैं टर्निंग पेयर। और यहाँ पर हमें प्योर रोलिंग मिलता है, हमेशा हमें इसके अंदर प्योर रोलिंग आपको मिलेगा। मतलब एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में जब घूमेगी तो उसे हम बोलेंगे टर्निंग पेयर, और वहाँ पर हमें प्योर रोलिंग की कंडीशन डेवलप होगी। अब बात करें हम स्लाइडिंग पेयर, अगला जो होगा हमारा वो होगा स्लाइडिंग पेयर। तो स्लाइडिंग पेयर मतलब वन लिंक इज स्लाइड ओवर द अदर लिंक, दैट इज नोन एज द स्लाइडिंग पेयर। सेकेंड है स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर को हम प्रिज्मेटिक पेयर भी बोलते हैं। If two links have a sliding motion relative to each other, they form a sliding pair. If two links have a sliding motion relative to each other, they form a sliding pair। ठीक है, दो लिंक हैव अ स्लाइडिंग पेयर। इफ टू लिंक हैविंग अ स्लाइडिंग मोशन रिलेटिव टू ईच अदर दे फॉर्म अ स्लाइडिंग पेयर। जैसे कि इसको समझते हैं, इसको प्रिज्मेटिक क्यों बोल रहे हैं हम? जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक स्क्वायर प्रिज्म है इस टाइप से, इसके अंदर एक स्क्वायर शाफ्ट है इस टाइप से। ठीक है, जब इस पर हम मोशन देंगे तो ये क्या करेगा? स्लाइड करेगा इस टाइप से।
ठीक है, आपको यहाँ पर रोटरी मोशन नहीं मिलेगा, टर्निंग मोशन नहीं मिलेगा। जब इसको आप मोशन दोगे तो आपको स्लाइडिंग मोशन मिलेगा। तो प्रिज्मेटिक में हमें क्या मिलता है, प्रिज्मेटिक के द्वारा ही हम इसमें स्लाइडिंग मोशन डेवलप कर सकते हैं। अगर ये सर्कुलर हो जाएगा तो फिर तो हमें स्लाइडिंग के साथ साथ टर्निंग भी देगा, लेकिन प्रिज्मेटिक की कंडीशन यही होती है कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है, ओनली स्लाइडिंग पेयर, और इसमें हमको प्योर स्लाइडिंग मिलेगा। तो इस टाइप के पेयर को हम स्लाइडिंग और प्रिज्मेटिक पेयर बोलते हैं। तीसरा है हमारा रोलिंग पेयर। इफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, एक वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन द लिंक्स ऑफ अ पेयर हैव अ रोलिंग motion relative to each other, they form a rolling pair. When the link of a pair have a rolling motion relative to each other, they form a रोलिंग पेयर। टर्निंग एंड रोलिंग में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते हैं बहुत कि टर्निंग एंड रोलिंग में क्या डिफरेंस होगा, तो इसको अच्छे से समझते हैं पहले हम। अगर मैं बात करूं टर्निंग की, तो टर्निंग में क्या होगा, ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर अगर ये घूम रहा है तो यहाँ पर ये इस फिक्स शाफ्ट पर ये 360 डिग्री रोटेशन दे रहा है, ठीक है। तो अपनी एक फिक्स पोजीशन पे ये घूम रहा है टर्निंग के अंदर, ठीक है। टर्निंग पेयर और रोलिंग पेयर में डिफरेंस होता है। टर्निंग पेयर के अंदर ये एक फिक्स शाफ्ट है, ये इस फिक्स शाफ्ट के अंदर ये क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, 360 डिग्री टर्न कर रहा है। लेकिन रोलिंग में क्या होगा, रोलिंग के अंदर अगर ये एक फिक्स्ड पाथ है, रोड है, इस पर अगर व्हील चल रहा है तो ये क्या करेगा, रोल करके, नंबर ऑफ रोल करके ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा यहां से यहाँ तक, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, ये रोलिंग भी कर रहा है और ट्रांसलेशन भी कर रहा है। तो जो मैंने लाइन लिखी थी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब ये, रोटेशन मतलब ये। तो रोलिंग पेयर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर रोटेशन भी होता है और ट्रांसलेशन होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं टर्निंग में, तो टर्निंग में ओनली टर्निंग ही मिलता है, वहाँ पर हमें ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन डिफरेंस बिटवीन रोलिंग एंड टर्निंग पेयर, ठीक है। तो एग्जाम्पल की अगर इसमें हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि अ रोलिंग व्हील on a flat surface, a rolling wheel roll on a flat surface। या बात करें बॉल एंड रोलर बेरिंग, ठीक है। तो आपको तीन तरह के अभी समझ में आ गए होंगे। पहला है हमारा कौन सा, टर्निंग पेयर, दूसरा था हमारा स्लाइडिंग पेयर जिसे हम प्रिज्मेटिक पेयर भी कहते हैं, और तीसरा हो गया हमारा रोलिंग पेयर। अब बात करेंगे आगे हम अगले पेयर के बारे में। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि रोलिंग पेयर के अंदर जनरली क्या होता है, हमारा जो ये व्हील जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चेंज होता है, मतलब इसमें रोटेशन एंड ट्रांसलेशन हमें दोनों चीज़ें मिलती हैं। अब बात करेंगे अगले पेयर के बारे में। अगला पेयर है हमारा स्क्रू पेयर। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पेयर। स्क्रू पेयर के अंदर 4 टाइप्स का पेयर है। स्क्रू पेयर को हम समझते हैं, इफ टू मैटिंग
links have a turning as well as sliding motion. Between them, they form a स्क्रू पेयर। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम देखें, समझें इसको, इसकी बात करें तो इसमें ये जो है ये हमारा क्या करता है, टर्निंग भी करता है और साथ में यहाँ पर स्लाइडिंग भी करेगा। ये एक तरह का मैंने यहाँ पर क्या अरेंजमेंट बना रखा है, नट एंड बोल्ट का अरेंजमेंट यहाँ पर बना रखा है। एक तरीके से मैंने स्क्रू पेयर का अरेंजमेंट बना रखा है। ये हमारा जो लेथ मशीन के ऊपर जो लीड स्क्रू होता है उसका अरेंजमेंट बना रखा है। या फिर हम बात करें, जैसे कि सभी लोगों ने नट देख रखा होगा, उस पर थ्रेड्स बने होते हैं इस टाइप से, कुछ आगे का पोर्शन इस टाइप से होता है, और ये नट एंड बोल्ट का अरेंजमेंट। तो नट में पहले ये इस टाइप से यहाँ पर स्लाइड करेगा, उसके बाद फिर ये रोटेशन करके इसके ऊपर चढ़ता जाएगा। ठीक है, तो नट एंड बोल्ट, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू पेयर या लीड स्क्रू। लीड स्क्रू जो लेथ मशीन के ऊपर जो लीड स्क्रू लगा होता है, स्क्रू जैक की मैं बात करूँ, इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू पेयर। फिटिंग बॉयज जो होता है वर्कशॉप के अंदर जो रखी होती हैं, उसमें भी क्या होता है, हम स्लाइडिंग भी कर सकते हैं और उसके अंदर हम साथ में टर्निंग भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर स्क्रू जरूर लगा होगा। स्क्रू मतलब ये इस टाइप से, ये अरेंजमेंट जरूर वहाँ पे होगा। ठीक है, और स्क्रू पेयर जो होता है इसके अंदर जनरली जो बोलते हैं ना फ्रिक्शन, वो कम होता है। मतलब ये एक तरीके का इसके अंदर जो, अगर मैं बात करूँ, फिटिंग प्रॉपर होती है ना, तो इस टाइप के पेयर को हम स्क्रू पेयर बोलते हैं। लास्ट है हमारा फिफ्थ, स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर की बात करें हम, when one link in the form of a spherical turn about the other fixed element, it is known as spherical pair। ठीक है, स्फेरिकल पेयर की बात करें तो इसमें क्या होगा, व्हेन वन लिंक इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेरिकल टर्न अबाउट अदर फिक्स्ड एलिमेंट इज नोन एज द स्फेरिकल पेयर। जैसे कि आप सभी लोगों ने पेन का स्टैंड देख रखा होगा, एग्जाम्पल, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। पेन का स्टैंड, मिरर, अटैचमेंट ऑफ व्हीकल, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होता क्या है, जनरली इस टाइप का ये अरेंजमेंट होता है, व्हीकल में इसको लगाया जाता है। ये पूरा 360 डिग्री रोटेट होता है, 3D वे में, 3D रोटेशन प्रोवाइड होता है इसमें। ठीक है, तो ये एक स्फेरिकल पूरे 360 डिग्री रोटेट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं स्फेरिकल पेयर। जैसे कि पेन स्टैंड में देखा होगा, वो इस टाइप से पूरा 360 डिग्री रोटेशन हो सकता है, एक बॉल लगी होती है, ऐसे ही मिरर जो है वो 360 डिग्री रोटेट होता है। तो इस टाइप के पेयर को हम स्फेरिकल पेयर बोलते हैं। होप आपको ये पेयर समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट पेयर को एक्सप्लेन किया,
ठीक है, जो कि हमारा था टाइप्स ऑफ काइनामेटिक पेयर, जिसमें मैंने टर्निंग पेयर बताया आपको। टर्निंग पेयर को रिवॉल्यूट पेयर एंड पिन जॉइंट भी बोलते हैं। स्लाइडिंग पेयर को प्रिज्मेटिक पेयर भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार। रोलिंग पेयर जो होता है हमारा जनरली, उसमें हमें दोनों मिलते हैं, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। उसके बाद स्क्रू पेयर एंड स्फेरिकल पेयर। अब आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग मैं पेयर को बताऊंगा, जिसमें हायर पेयर एंड लोअर पेयर। उसके बाद क्लोज्ड मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग पेयर को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। 2 वे से और मैं मैकेनिज्म को आपको बताऊंगा। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे मैं इसमें और कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं पेयर्स के और टाइप्स बताऊंगा। तो आप नोट्स जरूर बनाते रहिए, साथ में चीज़ों को समझते रहिए। और अगर इनमें कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं स्पेशल आपके लिए फिर अलग से उस पर और एक और वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।